हेलो बच्चों, हम लोग आज सीखने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पर बेसिस सेंटेंसेस। मतलब कि हिंदी में सेंटेंस आपको मिलेगा और आप इसको इंग्लिश में कैसे करने वाले कन्वर्ट। आप सीधे शब्दों में बोल सकते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है बच्चा पार्टी, देखिएगा हमारा कल का ट्रांसलेशन क्या, कल का सेंटेंसेस ट्रांसलेशन क्या क्या था। वन बाय वन बोलिएगा, हम चाहेंगे उसको मिलाना। ठीक है बुआ, एक एक बात पे ध्यान देंगे। बोले पहला हमारा क्या है, तो आइए मिल के बात करते हैं हमारा कहानी क्या कहता है। चलिए इस सेंटेंस में अगर हम बात करें, इस सेंटेंस में अगर हम बात करें किसके बारे में, काम के बारे में, या कौन सा काम हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे बच्चा पार्टी, आना का। और कम माने आना होता कि नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कम हमारा अपने आप में हो गया वर्ब। क्या हो गया, इस वर्ब का सब्जेक्ट हमारा कौन है, मेरा भाई। तो मेरा भाई माई ब्रदर, तो आपने यहाँ कायदे से लिखने की कोशिश किया हुआ हो क्या, माई ब्रदर। यहाँ तक किसी भाई साहब को कोई दिक्कत है क्या। तो इसके साथ आप इस्तेमाल करने वाले वर्ब का कौन सा फॉर्म, V1 या V5, V5। चलिए, तो आपका भाई कौन काम कर रहा है, आने का। आना का मीनिंग अपने आप में क्या हो गया, तो कम अपने आप में कौन सा फॉर्म है, हम इसमें ऐड क्या कर देंगे, ये हमारा बन क्या जाएगा, कम्स। तो माई ब्रदर कम्स, माई ब्रदर कम्स। कोई दिक्कत है बच्चा पार्टी, वो है कोई दिक्कत, हमेशा आता समय पर, वही बात ना है। तो आपने क्या लिखा है, ऑलवेज, ऑलवेज माई ब्रदर कम्स ऑलवेज ऑन टाइम, ऑन टाइम, यही बात ना है। ऐसा करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, गौर कीजिए, पहले सुनिए। ऐसा में क्या होगा, अच्छा आपका ये जो आपका ऑलवेज है ये हमारा जाएगा लास्ट में, कहा जाएगा, तो कायदे से अगर आप इसको बनाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माई ब्रदर, माई माई ब्रदर कम्स, कम्स ऑन टाइम, कम्स ऑन टाइम ऑलवेज। बात पकड़ में आ गया। और यहाँ पे एक छोटी सी बात करेंगे आपसे, हम कहिएगा सर ये जो हमारा ऑलवेज एडवर्ब है ये क्या करता है और इसका क्या फंक्शन है। तो आपको पता है कि आपका जो एडवर्ब है ये सेंटेंस को एम्फेसाइज करता है, सेंटेंस को एम्फेसाइज करता है, या वर्ब के डिटेल में कुछ ऐड करता है। समझ में ना आया, समझ में न आया, सुन लीजिए। 11th क्लास में जब आप सारे बच्चे पढ़ने की कोशिश किए थे एडवर्ब के बारे में, तो आपने पढ़ा था कि आपका जो एडवर्ब है ये इसका फंक्शन क्या है, वर्ब को क्वालिफाई करना। तो वर्ब को क्वालिफाई करते मतलब क्या, कि वर्ब के डिटेल्स में कुछ ऐड करते हैं, यही बात ना है। वर्ब को आप एम्फेसाइज करते हैं, तो जाहिर सी बात आपने वर्ब को एम्फेसाइज किया, मतलब क्या हो गया, आपने सेंटेंस को भी एम्फेसाइज किया। न आया समझ में, एक बात आपको हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कायदे से आपने यहाँ पे एक लिखा सेंटेंस, क्या यहाँ पे आपने लिखा क्या, कि मैं सच बोलता हूं, मैं सच, सच सही है, मैं सच बोलता हूं। आपने यहाँ पे लिखा एक सेंटेंस कि मैं सच बोलता हूं, ये हमारा हो गया सामान्य सेंटेंस, सामान्य वाक्य, सामान्य, कोई दिक्कत है क्या। और यही मैंने क्या लिखा कि मैं हमेशा सच बोलता हूं। आपने यहां पर लिखा क्या, कि मैं हमेशा सच बोलता हूं। अब आप मुझे ये बात बताइए, अब आप मुझे ये बताइए कि इस सेंटेंस में और इसमें, इस दोनों में अंतर है कि नहीं है, अंतर है। इसमें आप कौन काम करते हैं, बोलने का, बोलना ये अपने आप में क्या हो गया, इसी वर्ब के डिटेल्स को ऐड, इस वर्ब के डिटेल्स में ऐड कौन किया, इस वर्ब के डिटेल्स में ऐड करने का काम कौन किया, ये हमेशा आपका अपने आप में क्या हो गया, इसका इंग्लिश क्या होता है, और ऑलवेज आपका अपने आप में हो क्या गया, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के बाद से अगर आपसे कोई पूछने की कोशिश करता है कि एडवर्ब का फंक्शन क्या है, एडवर्ब क्या करता है सेंटेंस में, तो आप कायदे से उसको बोल सकते हैं ये वर्ब के डिटेल्स में कुछ ऐड करता है। मतलब क्रिया की विशेषता को बताने के लिए क्रिया के बारे में कुछ बोले कि नहीं बोलेगा, कुछ बताएगा, बताएगा मतलब क्या, उसकी विशेषता हो गया वो। नहीं तो ये सेंटेंस को एम्फेसाइज करता है, मतलब उस वाक्य पर जोर देता है, उस वाक्य पर जोर। जैसे आप सच बोलते हैं, सामान्य वाक्य है, और मैं हमेशा सच बोलता हूं, ये इस वाक्य के तुलना में इस वाक्य में आप क्या कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं अपने सच बोलने पर।
अपने सच बोलने पर। और आपने पढ़ा है एडवर्ब में कि सेंटेंस में एडवर्ब का पोजीशन कहां होता है, कहां होता है। ऑलवेज यहाँ क्या दिखा रहा है, या आपका यहाँ का जो ऑलवेज है ये क्या दिखा रहा है, आप जो काम करते हो उसके समय को। आप यहाँ काम कौन कर रहे हैं, आपका भाई यहाँ आने काम कर रहा है, आना अपने आप में काम हो गया, और उसके आने का समय क्या है, टाइम पर है, टाइम पर है कि नहीं है, उसी को एम्फेसाइज कर रहा है कौन, आपका ऑलवेज। यही बात नहीं है, जो कायदे से कहाँ आएगा, हमारा वाक्य के अंत में आएगा, कहाँ आएगा, वाक्य के। हाँ, कई कंडीशन ऐसा है कि हम एडवर्ब को वाक्य में पहले भी और वर्ब के पहले भी और वाक्य के लास्ट में भी लिख सकते हैं। लिख, एक बार सुनिएगा ध्यान से, आपका जो एडवर्ब है कभी कभी ये सेंटेंस में पहले भी आता है, सेंटेंस में, और सेंटेंस में वर्ब से पहले भी आता है, और सेंटेंस में वर्ब के बाद भी आता है। एक बार फिर बोल रहे हैं हम, एक बार सेंटेंस में सबसे पहले, एक बार वर्ब के पहले, एक बार सेंटेंस में लास्ट में। बात पकड़ में आ गया। लेकिन ये जीरा हम तब करेंगे या किए हुए भी है जब पढ़े थे आप एडवर्ब। क्या पढ़े थे, वहां हम बताए थे आपको कि जब आपके सेंटेंस में आता है तीनों एडवर्ब, कौन कौन, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी, मैनर भी और टाइम भी, है कि नहीं, नहीं बुझे बात। वह प्लेस का मतलब क्या होता है, कोई काम कहाँ हुआ उसका स्थान हो गया, मैनर वो काम कैसे हुआ है, टाइम वह काम कब हुआ है, वो यही बात नहीं है। प्लेस मतलब क्या है कि किसी भी सेंटेंस में आप क्वेश्चन करते हो वेयर से, वो कहां से, मैनर मतलब हाउ, आप उस काम को कैसे करते हैं, और टाइम मतलब उस काम को आपने कब किया हो, यही बात नहीं है, नहीं बुझे बात। जब आपके सेंटेंस में प्लेस भी आता है, मैनर भी आता है और टाइम भी आता है, तो पहले मेंशन किसको करते हैं, प्लेस को, इसके बाद और इसके बाद कोई दिक्कत नहीं ना है। जैसे हम यहाँ एक बात लिखते हैं कि मैं रोज विद्यालय जाता हूं, मैंने यहां पर लिखा कि मैं रोज विद्यालय जाता हूं, ये रहा हमारा कहानी, मैं रोज विद्यालय जाता हूं, यहां मैंने आपके सामने लिखने के किया कोशिश, बात पकड़ में आ गया। तो अब कोई बच्चा क्या करेगा, इसको बनाएगा ऐसे कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल डेली, DAILY, पूरा बोर्ड है ना कवर मोबाइल में, दिक्कत नहीं ना है। चलिए, आई गो टू स्कूल डेली, ये हमारा अपने आप में सही हो गया, क्या हो गया, इस डेली को अगर हम यहां लगा देंगे, कहां लगा देंगे, अगर इस डेली को हम यहां लगा देंगे या इसे लिखेंगे कि आई डेली गो टू, आई डेली गो टू स्कूल, तो ये अपने आप में गलत है। ये सही क्या है, ये सही क्या है, नहीं है। एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा सेंटेंस में लास्ट में आता है, कहां आता है, एक दो कंडीशन जहां पहले आता है, बोलेगा दिक्कत, मैं सच ही बोलता हूं, पहले तो आप खड़ा हो जाइए जल्दी से, मैं सच बोलता हूं, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। अब मैं सच ही बोलता हूं, ये हमारा एम्फैटिक सेंटेंस है। क्या हुआ हो, एम्फैटिक सेंटेंस है बउआ, मैं सच ही बोलता हूं, ये हमारा क्या एम्फैटिक सेंटेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का एम्फैटिक सेंस बनता है डू और डज का यूज करके। जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं, इसलिए हम कल कहे थे कि जब पढ़ाएंगे ट्रांसलेशन तो आपका लेंगे प्रॉब्लम, क्या लेंगे, और जो पूछिएगा तो सब बताएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा बच्चा पार्टी, यहाँ मैंने लिखा कि मैं सच बोलता हूं, मैं सच बोलता हूं, मैं सच बोलता हूं, ये कहानी आपने यहां लिखा, बात पकड़ में आपको आ गया, कि ता है, ठीक है। और यहां आपने क्या लिखा कि मैं सच ही बोलता हूं, मैं सच ही बोलता हूं, बात पकड़ में आपको आ रहा है ना, वो कोई दिक्कत है। तो इसी वाक्य को समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल आपके सामने और ले लेते हैं, और वह एग्जाम्पल हमारा क्या कहना चाहेगा, इसके बारे में पहले करते हैं बातचीत, करें बातचीत, अरे करें बातचीत। यह रहा हमारा पहला सेंटेंस, कायदे से इसे लिखा मैंने फर्स्ट, और यह हमारा क्या है, और इसको समझाने के लिए मैं छोटा सा काम करते हैं। हमने यहाँ क्या लिखा कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, ये लिखा मैंने यहाँ पर, और यहाँ मैंने क्या लिखा कि मैं पढ़ता ही तो हूं, मैं पढ़ता ही
मैं पढ़ता ही तो हूँ। गौर कीजिएगा बउआ हो, जो वाक्य ये है वही वाक्य ये है, जो सेंटेंस ये है वही सेंटेंस ये है। फर्क बस ये है, डिफरेंस बस ये है कि ये सिंपल, ये सामान्य है। इसमें हम इसको क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, इस पर हम जोर दे रहे हैं, इस पर हम बल लगा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं बलदायक वाक्य। बलदायक वाक्य। यहाँ आपने क्या लिखा है, ये हमारा सामान्य सेंटेंस है, ये हमारा क्या है, एम्फैटिक है। बात पकड़ में आ गया। तो सिंपल सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सामान्य स्ट्रक्चर अफर्मेटिव फॉर्म में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस V5 अब प्लस ऑब्जेक्ट। बात पकड़ में आ गया। तो इस स्ट्रक्चर पर बनेगा हमारा ये और बनेगा हमारा ये। लेकिन जब एम्फैटिक की बात करते हैं तो एम्फैटिक स्ट्रक्चर हमारा क्या होता हुआ हो, वो हमारा होता है, वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 इसके बाद हमारा क्या हुआ हो, ऑब्जेक्ट। बात पकड़ में आ गया। तो इस पर बनेगा हमारा ये और इसी पर बनेगा हमारा ये। ठीक है। तो अगर हम इसका बनाएंगे, मैं सच ही बोलता हूं, तो आई डू स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, TRUTH। अब हमको आप एक बात बताइए, इसमें वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड पहले कोई है, होते नहीं है, तो इसमें एडवर्ब कहां से आएगा। बात पकड़ में आपको आ गया। यहां आपने क्या लिखा, मैं पढ़ता हूं, तो ये बनेगा आपका आई रीड। आई क्या, मैं पढ़ता ही तो हूं, या मैं अवश्य पढ़ता हूं, या मैं जरूर पढ़ता हूं, ये क्या बनेगा आपका, आई डू रीड। आई डू क्या, रीड। तो आपका जो रीड है, इसको क्वालिफाई करने वाला वर्ड कहाँ कोई है, नहीं है। इसमें हमारा एडवर्ब क्या है, नहीं है। यहाँ का जो डू है, ये जोर दे रहा है किस पर, इस रीड पर, कि हम इस काम को करते ही तो है। हमने यहाँ पर लिखा क्या, सीता मुझसे प्रेम करती है, तो हमने क्या लिखा कि सीता लव्स मी। सीता मुझसे प्रेम करती है, तो हमने क्या लिखा, सीता लव्स मी। बात पकड़ में आ गया। हाँ, यही पे कोई बोलेगा सीता मुझसे प्यार करती ही तो है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सीता डज, सीता डज। अभी लव्स नहीं होगा, होगा लव, सीता डज लव मी। बात पकड़ में आपको आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या, है कोई परेशानी किसी को भी है बउआ। चलिए अब बैठिए, अब बोलिएगा आपका सेकेंड सेंटेंस क्या था, बोलिए। हम लोग प्रायः वहां, हम लोग प्रायः वहां नहीं जाते, हम लोग प्रायः वहां नहीं जाते हो, यही बात न है। तो पहले आप एक बात को समझा, बउआ समझिए, प्रायः का मीनिंग होता ऑफेन, OFTEN, OFTE। इसको लिखते ऑफ्टेन है, आप पढ़ते ऑफेन है। इसका हिंदी क्या होता है, प्रायः। इसका हिंदी क्या होता है, अब आइए मिलके बनाते हैं। इसमें काम कौन हो रहा है, जाने का, जाने का काम कर कौन रहा है, हम लोग। हम लोग यहाँ पर इसका मीनिंग हमारा क्या हो गया, वी। कोई दिक्कत है क्या। अच्छा, हम लोग कहने से एक आदमी के एक से अधिक, जब एक से अधिक है तो सब्जेक्ट में सेंटेंस का, सॉरी, सेंटेंस में सब्जेक्ट का नेचर सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल। अच्छा बउआ हो, अगर हमारा सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, तो इसके साथ हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, आप यहाँ काम कौन कर रहे हैं, यहाँ हो जाएगा वी ऑफेन, OFTEN, वी ऑफेन गो। इसके बाद क्या है, गौर कीजिएगा, वी ऑफेन गो देयर। लेकिन अगर हम यहाँ पर कायदे से बात करें, ये सेंटेंस हमारा तो निगेटिव है, अरे कैसा है, तो निगेटिव में तो जाहिर सी बात है हम इसमें यूज करने वाले हैं किसका, डू नॉट का। अरे करेंगे ना, तो आइए इसमें हम इस काम करते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा बुआ हो, वी डू नॉट ऑफेन गो देयर। अब इस बात को समझने में अगर किसी महानुभाव को कोई कष्ट है तो बोलने का कोशिश कीजिए कि जी सर हमको समस्या है, बोलिए। यहाँ का जो ऑफेन है, यहाँ का जो ऑफेन है, ये दिखा रहा है फ्रीक्वेंट एक्शन को, FREQUENT। फ्रीक्वेंट मतलब ये काम बार बार हो रहा है, ये काम बार बार, नहीं बुझे बात। प्रायः माने क्या, कोई काम एक से अधिक बार हुआ,
और फ्रीक्वेंट एक्शन को दिखाने वाले एडवर्ब को हम सेंटेंस में लाते हैं वर्ब से पहले, वर्ब से पहले। बात में घर में आ गया। अगर इसका इस्तेमाल कोई कर दिया कहा वाक्य के लास्ट में भी तो गलत क्या है, नहीं है, लेकिन ज्यादा सही कहाँ होगा हमारा, ये यहाँ होगा। इसीलिए किसी भी सेंटेंस को पढ़ने से पहले सेंटेंस में एडवर्ब का पोजीशन कहाँ होगा जानना क्या है, जरूरी है, जानना क्या है। अब यहाँ बच्चा बोलेगा सर जी ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, यह है बच्चा, ऑलवेज का मतलब होता है क्या, हमेशा। यह काम भी तो होता है बार बार, आपने उससे अभी रुकिए यही बात, आपने यहाँ पर क्या लिखा, ये काम जो होता है क्या हुआ हो, हमेशा, तो आपने उससे कर दिया कहा लास्ट में, इसको आप कहाँ बोल रहे हैं, पहले। तो जब आप एडवर्ब पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा, जब सेंटेंस बनाएंगे आप लगाइए ना, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस एडवर्ब का यूज हम सेंटेंस में कहाँ करते हैं। बात पकड़ में आ गया। जब तक आप किसी भी एडवर्ब का यूज करेंगे ही नहीं तो कैसे जानेंगे आप, बात पकड़ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, चलिए आगे बोलिए। अभी रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव हम है, बाद में बात करते हैं बउआ हो। अब गेट लगा दीजिए, शैडो आएगा इस पर। अब देखिएगा हमारा कहानी क्या है। तो हाँ, आप ये बच्चा बोला है कि सर सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूसेज का ही ट्रिक है कि नहीं है, ये उसका एक्सरसाइज है। तो अगर प्रत्येक वाक्य के माध्यम से आप अगर ये बताते हैं कि रूप है न सुपर के किस स्टेटमेंट को, किस कंडीशन को फॉलो करता है, तो ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ हमारा कहानी क्या है, मैं प्रायः वहां देर से, ये हमारी हैबिट है, ये हमारा क्या है। और आप जानते हैं कि हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए जिस टेंस का हम यूज करते हैं उसे कहते हैं एसपीटी, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है आप जानते हैं, रेशियो, जानते हैं ना, कोई दिक्कत है क्या, चलिए वह भी वही है कि नहीं, आप घबराइए नहीं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होने वाला जितना भी हमारा एडवर्ब है, कीवर्ड है, ऑलवेज, ऑफन, डेली, बात पकड़ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है, ऑलवेज, ऑफन, डेली, एवरीडे, एवरी मंथ, एवरी ईयर। इसके बाद अगर बात करें हम तो हैबिट, यूजुअली, समटाइम्स, इस टाइप से कुछ क्या बोलते हैं, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, इस टाइप का कुछ एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है। तो आपको हम बता देंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा एडवर्ब सेंटेंस में आकर के किस टाइप के कंडीशन को शो कर रहा है। लेकिन समस्या अभी क्या है, आप पढ़ रहे हैं क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्लास आपका ये है कि नहीं है, नहीं बुझे बात। जब एक बार आप बना लीजिएगा तब खुद ब खुद आपको समझ में आएगा कि ओ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस टाइप का एडवर्ब यूज किया जाता है, और इस टाइप का एडवर्ब सेंटेंस की इस कंडीशन को शो करता है। तब देंगे आपको हम कॉमन एरर, चाहे देंगे फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वहां पर अगर में आपको आ जाएगा कि इस एडवर्ब का यूज किया गया है, इसका मतलब है ये होगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लेकिन जो एग्जामिनर है उधर दिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। जैसे एक बात आपको बता रहे हैं हम, अगर हम अभी पढ़ा रहे होते कंपटीशन वाले बच्चे को, अगर हम अभी पढ़ा रहे होते कंपटीशन वाले बच्चे को, तो अभी हम यहाँ क्या करते, ऐसे करते, हम लिखते क्या हुआ हो, सी इज ऑलवेज गोइंग, गोइंग टू स्कूल, शी इज ऑलवेज गोइंग टू स्कूल ऑन टाइम, या मान लीजिए शी इज ऑलवेज गोइंग टू स्कूल, एक मिनट, शी इज ऑलवेज गोइंग टू स्कूल या शी इज ऑलवेज, इसको हटाइए, हम यहां लिखते हैं, हमने यहां लिखा क्या कि शी इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, TRUTH, स्पीकिंग। और आपके लिए हम यहाँ करते क्या बउआ हो, हम करते क्या, हम बोलते क्या, फाइंड एरर की मिस्टेक कहाँ है, गलती कहाँ है, आप उसको ढूंढिए। हम इसके बाद क्या कर देते, इसको करते ए पार्ट, एक मिनट, हाँ इसको करते हम ए पार्ट, इसको करते क्या हुआ हो, बी पार्ट, इसको करते सी पार्ट, यहाँ हमारा हो गया ए पार्ट, ये हमारा हो गया बी पार्ट, ये हमारा हो गया सी पार्ट,
और यहाँ लिखते क्या होगा हो हम नो एरर, और यहाँ मारते हम क्या डी पार्ट। बात पकड़ में आ गया। तो आपको इतना समझ है कि हमारा जो ऑलवेज है हम इसका इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, करते कि नहीं करते हैं। और जब एसपीटी में हम इसका यूज करेंगे, इसका एक कंडीशन है जहां हम करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी, लेकिन जब सिंपल प्रेजेंट पढ़ा लेंगे ना, और जब पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस वहां बात करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं। फिलहाल अभी आप क्या पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है V1 या V5, लेकिन यहाँ इस्तेमाल क्या किया गया है इज प्लस V4 का, जो अपने आप में क्या है गलत है कि नहीं। तो इसका सही बनाइएगा आप, इसका सही हमारा क्या बन जाएगा, इसका सही हमारा बनेगा होगा सी ऑलवेज स्पीक्स SPEAKS द ट्रूथ TRUTH। बात पकड़ में आपको आ रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोर्ड लेवल एंड कॉम्पिटिटिव लेवल, यही बात आपका है। बात पकड़ में आ गया। आप बोर्ड में क्या करते हैं पढ़ते हिंदी से इंग्लिश में, हिंदी से, लेकिन इसी बात को थोड़ा सा गहराई में जाते हैं तो आपसे कॉम्पिटिटिव लेवल का जो क्वेश्चन है वो भी बनता है, वो भी क्या होता है बनता है। इसी को पूछेगा आपके बोर्ड लेवल पर, ऐसे पूछ देगा आपको, ऐसे पूछ देगा आपको, क्या बोलेगा बच्चा पार्टी, ये रहेगा हमारा C डॉट डॉट डॉट, यहाँ देगा क्या आपका बुआ हो ऑल वेज, नहीं रुकिए, हाँ यहाँ देगा आपका C ऑलवेज, ये एल है ठीक है, C ऑलवेज डॉट डॉट डॉट, यहाँ दिया आपका क्या द ट्रूथ TRUTH। बात पकड़ में आपको आ गया। यहाँ देगा आपको ऑप्शन स्पीक SPEAK, बी दिया आपको क्या इज स्पीकिंग इज SPEAKING, और सी दिया क्या आपको स्पीक्स, ठीक है। डी दिया क्या आपका बच्चा पार्टी, डी दिया आपका क्या बोलते हैं इज स्पीक, और बोलेगा आपको इसका फिलर जो है, जो इसका खाली स्थान है उसको फिलअप कीजिए, यही बात नहीं है। तो आपको पता यहाँ लग गया हमारा ऑलवेज, और यही ना ये हमारा अपने आप में क्या है एक ऐसा एडवर्ब है जिसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पर हमारा या तो कौन सा फॉर्म आएगा, या तो हमारा क्या आएगा, सी हमारा कैसा सब्जेक्ट है सिंगुलर है, तो इसके साथ हमारा क्या आएगा V1 प्लस SIS एशिया, कायदे से बोल रहे थे V5, यही बात नहीं है। मतलब हमारा इसका आंसर क्या आएगा स्पीक्स, यही बात नहीं है। तो हम इसमें क्या मारेंगे सी मारेंगे, क्योंकि इज के बाद V4 तो आता नहीं है, कोई दिक्कत है। सी ये हमारा स्पीक है जो V1 है, ये हमारा होगा प्लूरल, ये हमारा कैसा है सिंगुलर, ये हमारा आएगा नहीं, कोई दिक्कत है। इज स्पीकिंग होगा नहीं, क्या कि ऑलवेज है, होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये हमारा हो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, हमारा आंसर क्या हो गया सी। बात पकड़ में आ गया, कोई दिक्कत है। तो आपको वह क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, लेकिन आपको जानना होगा एवरी एंगल, प्रत्येक मतलब कि सभी के सभी एस्पेक्ट में, प्रत्येक पहलू में, कि कोई क्वेश्चन हमसे कैसे पूछ सकता है, नहीं बुझे बात, कोई दिक्कत है। क्वेश्चन एग्जामिनर आपने ऐसे पढ़ा ऐसे ही पूछा तो दिक्कत नहीं है, ऐसे पढ़े तंगा घुमा दिया, तो जहां से पढ़े हैं ना उस टीचर को आप आते गरीब थे कि ड्रिलिंग मारा है पूरा साल, आया एको नहीं, बना हमसे एको नहीं। तो क्लास में अगर आप काम किए होइएगा, आपका टीचर और आप दोनों मिल करके डीप कॉन्सेप्ट के साथ तो कुछ पूछेगा तो आपका लेवल जो है उससे कहीं बेहतर है, आप उसको बना के आएंगे। दूर छोड़ हटा खाली पढ़ ले 5 गो ट्रांसलेशन इसके यूज के बात खत्म हो गया तो नहीं बनेगा आपसे कहानी, समझे। इसको जितना पढ़ेंगे आप डीप में, तो वॉइस में, नरेशन में, क्वेश्चन टैग में, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, हाउ टू मेक एनी सेंटेंस, किसी वाक्य को कैसे बनाए उसमें, रेनबो पार्ट 2 जब पढ़ेंगे किताब वहां लगाएंगे हिंदी, वहां पर मजा ही मजा आएगा आपको, क्योंकि सेंटेंस का समझ आपके पास पहले से होता है। जब लिखना होगा आपको ऐसे, हाउ टू राइट एन ऐसे, तो वाक्य को आप किसी भी तरीके से रगड़ के बनाइएगा तब ना लिखना आएगा आपको ऐसे। जब आप लिखेगा समरी किसी भी चैप्टर का, तो आपका समझ जो है इंग्लिश में रहेगा डेवलप, तब ना लिखेगा आप समरी। 21 गो चैप्टर है, आप याद किस किस को कीजिएगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश आप याद किस किस को कीजिएगा, आपका फिजिक्स आपका केमिस्ट्री है, जब रटबे कीजिएगा लैंग्वेज को तो फिर इंग्लिश पढ़ने से फायदा क्या रह गया, नहीं बुझे बात।
तो टेंस पढ़ने के रिगार्डिंग इसी दौरान आपका जो लैंग्वेज का ट्रांसफॉर्मेशन है एक भाषा से दूसरे भाषा में, इसमें कैसे काम करेंगे इसको आप सीख लीजिए। एनी हाउ क्या ऑब्जेक्टिव लेवल पर भी और सब्जेक्टिव लेवल पर भी। ठीक है, आगे बात करें। अब चलिए अब आगे बातचीत करते हैं। मैं सुबह, आपने यहाँ कायदे से लिखने की कोशिश किया, मैं प्रतिदिन सुबह में 5 बजे जगता हूँ। यही बात न है। ये तो हमको लग रहा है कि हम किसी भी बच्चे को ज्यादा फोकस नहीं भी करेंगे तो वह इसको बना सकता है। बना वह जगने का काम तो हो गया, मैं करता हूँ, कायदे से हमारा क्या हो गया, करते कौन काम, जगने का। तो आई गेट अप, कोई दिक्कत है? अच्छा कितने बजे, शैडो आ रहा है गेट लगाने के लिए आपको। आई गेट अप एट 5 o'clock, आई गेट अप एट 5 o'clock, सुबह में, इन द मॉर्निंग। इसके बाद हमारा कहानी क्या है, प्रतिदिन। तो आपने यहाँ कायदे से लिखने की कोशिश क्या बच्चा पार्टी, एवरीडे। कोई दिक्कत है, परेशानी की बातचीत है? अब कहानी को लेके आगे आ जाए। वेकअप का मतलब जगाना होता है, एक जगना होता है, एक जगाना होता है, समझे? चलिए हुआ हो, अब हम कायदे से इसको ऊपर ले आते हैं। अब बोलिए आपका सेंटेंस क्या नेक्स्ट। मुझे शराब पीने का लत है, मुझे शराब पीने का, और पीना एगो ऐसे होता है, अब पीना एगो, दोनों में से सही कौन है? ये सही है। अच्छा चलिए, आपने क्या लिखा बच्चा पार्टी, मुझे शराब पीने का लत है। अब एक बच्चा हमको पहले कह रहा था, हमसे पूछ रहा था कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लत, इस लत का मीनिंग क्या होगा? इस लत का मीनिंग बउआ हो, इस लत का मतलब होता है आदत। क्या होता है? और इस बात को आप जानते हैं कि आदत को हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या, हैबिट। अरे क्या बोलते हैं? और हैबिट दिखाने वाले एक्शन को हम बोलते हैं हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल। और आपको पता है कि हैबिचुअल एक्शन का हम यूज कहाँ करते हैं, एसपीटी में। अरे बोलो ना हाँ, हम इसका यूज कहाँ करते हैं, एसपी। कोई दिक्कत है? तो इस लत का मीनिंग मत खोजिए, इस लत से आपको पकड़ में यह रहा है, ये पकड़ में आ रहा है कि सेंटेंस क्या दिखा रहा है, तो आदत को, और आदत को दिखाने वाले वाक्य का यूज आप कहाँ करते हैं, एसपीटी में। करते कि नहीं करते हैं? और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कायदे से, सब्जेक्ट V1 या, इसके बाद हमारा क्या आएगा, अरे यही ना आएगा। चलिए मुझे, तो हमारा क्या हो गया बुआ हो, आई ड्रिंक, DRINK वाइन, आई ड्रिंक। अब देखिए हमारा कहानी क्या है बच्चा पार्टी, पहले होल्ड कीजिएगा। मैं शराब पीता हूं, मैं शराब, बातें ना करें, मैं शराब पीता हूं। पीता ऐसे न होगा, देखिए पीता वाला पिता ऐसे होता है, ये हो गया पिताजी वाला पिता, समझे? हाँ वही तो कह रहा है आपको। मैं शराब, मैं शराब पीता हूं, या मुझे शराब पीने की आदत है, या मुझे शराब पीने की आदत है, या मुझे शराब पीने की आदत है, या मुझे शराब पीने की लत है। बउआ गौर कीजिएगा, या मुझे शराब बातें ना करे, या मुझे शराब पीने का लत है। ये तीनों सेंटेंस सेम है, ये तीनों क्या है, ये मत कहिएगा इसमें सर आदत है
इसमें लत है, इसमें कुछ नहीं है। ये तीनों क्या दिखा रहा है हमारा? हैबिचुअल एक्शन, आदत को, ठीक है। और कायदे से अगर हम इसको हिंदी से इंग्लिश में चेंज करना चाहें तो सीधा क्या होगा हमारा? आई ड्रिंक वाइन, आई ड्रिंक वाइन। पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब V1 या V5, यहाँ आई के लिए हमारा आएगा V1, इसके बाद क्या हमारा आएगा बुआ हो? ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत है क्या? है तो बोलिए, बोलो ना बच्चा पार्टी, कोई परेशानी है? आगे आ जाए। चलिए, लिखना है किसी को? लिख चुके हैं आप? चलिए, अच्छा आइए हम मिलके करते बातचीत। हाँ हे हाँ, अरे रे 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 जान है राधा। चलिए आ जाइए। हाँ, आपने यहाँ पर अब कायदे से लिखने की कोशिश किया क्या? ईश्वर सर्वशक्तिमान होते हैं। बउआ हो नहीं कीजिए बातचीत, क्या रखा है इन बातों में? मुंह फूट जाएगा दो चार लातों में। ईश्वर सर्वशक्तिमान होते हैं, हो यही बात न? हो यही बात ना बच्चा पार्टी? ईश्वर सर्वशक्तिमान होता है, होते हैं। लिखते इसमें कुछ है, लिखाता है इसमें क्या है? बात पकड़ में आ गया? अब बच्चा क्या कहेगा? कहेगा सर जी, हमारे सर जी बचपने से कहले है, अरे कहले रहो कि जो चीज दुनिया में एगो है उसके पीछे आता है दो। क्या आता है? ईश्वर के बारे में लोग बोलता है ना, ईश्वर एक होते हैं, लगा देगा दो। हो गया गलत? क्या हो गया? ईश्वर मतलब गॉड, गॉड और पार्लियामेंट, गॉड और पार्लिया, ये दोनों एक ऐसा वर्ड, ये दोनों ऐसा वर्ड्स है, ये दोनों इस प्रकार के शब्द, मतलब कि शब्द है, वर्ड है, इसको ठीक कीजिए। ये दोनों हमारा इस प्रकार के वर्ड है कि ये एक तो होते हैं, इन स्पाइट ऑफ इट, इसके बावजूद भी हम इससे पहले द का इस्तेमाल नहीं करते। कहिए क्यों? कहिए ना क्यों? क्योंकि आपको एक बात पता है कि द अपने आप में हम इसको बोलते हैं डिटर्मिनर, या आपने इसको आप बोलते हो आर्टिकल। अरे क्या बोलते हैं? लेकिन आपको एक बात तो पता है, इस बात को आप जानते हैं कि आर्टिकल का टाइप कितना हुआ हो? दो टाइप। एग्जाम्पल तीन टाइप क्या को? तो आपने कायदे से एक को कहा डिफिनिट, अरे क्या कहा हुआ हो? और एक को बोलते हैं क्या आप? इंडिफिनिट। इस बात को आप मानते कि नहीं मानते हैं? अरे बोलो ना हाँ। पहले समझिए बच्चा, हम ईश्वर से पहले द क्यों नहीं लगाते? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट दैट वी कांट यूज आर्टिकल द बिफोर गॉड? बिफोर, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। आपको पता जो आपका आर्टिकल है इसका टाइप कितना हो गया? कायदे से आपने एक का नाम क्या दिया, इसके बाद क्या दिया? बुआ हो इनडिफिनिट का मतलब क्या है? जो निश्चित नहीं है। जो निश्चित क्या है? तो इसका मतलब समझ में हमको ये आता है कि डिफिनिट का मतलब होगा जो निश्चित है। जो क्या है? क्या आपने गॉड को देखा है? क्या मैंने देखा है? हम उसको इमेजिन करते हैं, महसूस करते हैं, महसूस करते हैं ना, उनको देखे। ये आपका अपने आप में क्या हुआ हो? इनडिफिनिट चीज। क्या हो गया? एक बात ये है, अगर बात करें हम पार्लियामेंट के बारे में, आज सरकार मोदी जी का है, इससे पहले कांग्रेस का था, इससे पहले किसी और का था, और फिर किसी और का हो सकता है। यह भी क्या निश्चित, और यह भी क्या है? निश्चित नहीं है। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो जो भी चीज निश्चित नहीं होता है हम उसके लिए इस्तेमाल करते क्या? ए और एन का। ए और, लेकिन अगर हम कहेगा सर इसका मतलब गॉड से पहले ए आएगा, एन आएगा, तो न ए आएगा और न क्या आएगा? एन आएगा। बात पकड़ में आ गया? चलिए आइए हम मिलकर करते बातचीत। तो ईश्वर सर्वशक्तिमान, तो ये हमारा क्या बनेगा? गॉड इज ऑलमाइटी, ALMIGHTY, गॉड इज ऑलमाइटी। इसका मतलब क्या हो गया? ऑलमाइटी का मतलब क्या होता है? सर्वशक्तिमान। अब कोई कहेगा, गौर कीजिए बच्चा, पढ़े सुनिए प्लीज, कि हमने यहाँ जो लिखा है कि गॉड इज ऑलमाइटी, हमने जो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, हमने जो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा कि गॉड इज ऑलमाइटी, और हमसे कोई पूछने की कोशिश करता है कि आप मुझे बताइए ये सेंटेंस किस टेंस में है, तो हम बोलेंगे सेंटेंस हमारा एसपीटी में है। तू बोलेगा कैसे?
हाउ कैन यू प्रूव इट दैट दिस सेंटेंस इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस? हाउ कैन यू प्रूव इट दैट दिस सेंटेंस इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस? तो हम जिस टेंस के बारे में जिरह कर रहे हैं हम जाएंगे उसके स्ट्रक्चर के पास, तो उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, इसके बाद हमारा क्या होता है ऑब्जेक्ट। हो इस बात को आप मानते कि नहीं मानते हैं? ऑब्जेक्ट आएगा, यह आएगा हमारा अदर वर्ड, वो यही ना होगा, यही ना होगा। चलिए गॉड हमारा अपने आप में क्या हो गया, कायदे से हमारा यहाँ बन गया मेन वर्ब, क्या बन गया, क्योंकि अगर इस इज के बाद हमारा होता V4 तो बनता हेल्पिंग, क्या बनता है, लेकिन यहाँ इसके बाद दूसरा चीज है, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा क्या है, तो ये जब हमारा एडजेक्टिव है ये हमारा क्या बन गया बुआ हो, वह बन गया मेन, वह बन गया ना। और जब ये निकलता कहां से है, तो बी फॉर्म से, अरे निकला हुआ कहां से है, तो बी फॉर्म के पास हम जाएंगे, तब निकालेंगे क्या V1, फिर क्या V2, फिर क्या बुआ हो, अरे फिर क्या, और इसके बाद तो फर्स्ट फॉर्म इसका होता है एम, सेकेंड फॉर्म इसका होता है बुआ हो क्या, वाज और वर, वाज, और थर्ड इसका होता है बीन, क्या होता है, फोर्थ इसका होता है बीइंग, बेंग नहीं बीइंग, ये हमारा क्या हुआ इज, वो कोई दिक्कत है? तो आप बताइए किसी भी सेंटेंस में अगर हम यूज करेंगे V1 का या V5 का, तो इस V1 का नाम भी कायदे से क्या है, अरे बोलो ना, प्रेजेंट है कि नहीं है? इस V5 का नाम भी कायदे से अपने आप में क्या है, प्रेजेंट है कि नहीं है? तो आपने यहाँ इस्तेमाल क्या किया है, इज, जो अपने आप में क्या दिखाता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म, और जहां आएगा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, उस सेंटेंस के टेंस के बारे में बात करें तो वह सेंटेंस किस टेंस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में। कोई दिक्कत है कोई दिक्कत, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, चलिए बुआ हो। अब देखिएगा हमारा कहानी यहाँ क्या है, सो कोई कहेगा हमसे यू आर अ टीचर, यू आर कौन टेंस है, क्या बोलेगा आप, तो हम किसके पास जाएंगे, वर्ब के पास, किसके पास, कोई भी सेंटेंस किस टेंस में है इसका डिसीजन, इसको डिसाइड करता है वर्ब, कोई दिक्कत है क्या? तो आर हमारा अपने आप में कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। अब इन पर आप एम और आर, एम और फर्स्ट फॉर्म, आर छूट गया था क्या, एम और आर होता है, सेकंड में आपका होता है वाज और वर, वाज, और थर्ड में आपका आता है बीन, हो क्या आता है, इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारा क्या आता है, वो आता है कि नहीं आता है? तो एम और आर कौन सा फॉर्म है, अब V1 फर्स्ट फॉर्म है ना, इसको बोलते हैं V1, इसी का नाम हमारा क्या है, हो कोई दिक्कत है? तो ये सेंटेंस हमारा अपने आप में किस टेंस में हो गया, कोई दिक्कत, अरे परेशानी है, कहानी को लेके आगे आ जाए, अरे बोलो ना हाँ। चलिए अब कहानी को लेकर अगर आगे आना है तो कायदे से इसको आप ऊपर कर लीजिए। अब बोलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपका, ईश्वर सब कुछ खाली इंग्लिश में लिखे, कोई दिक्कत है? तो ये बनेगा हमारा गॉड नोज, KNOWS, गॉड नोज एवरीथिंग, गॉड नोज एवरीथिंग। हो कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? आगे बोले कहानी क्या है, सो सूर्य पूरब में, अच्छा आपने गौर कीजिएगा ये हमारा क्या बन जाएगा, द सन, द उगने का बोलते हैं राइज, हो क्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ सन हमारा कै गो है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, V5 बनता कैसे, V1 में एस या एस को ऐड करने से, कोई दिक्कत है? यहाँ हम क्या कर दिए ऐड, तो द सन राइजेस कहाँ उगता है, तो इन द पूरब में, तो इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। हो परेशानी की बातचीत किसी को है क्या, अरे बोलो ना हाँ। अब यहीं पर कोई चाहेगा तो वह आपको परेशान कर सकता है, वो आपसे नॉनसेंस बात कर सकता है, वो आपसे बदतमीजी कर सकता है इररिलेवेंट तरीके से, इलॉजिकल तरीके से। क्या कहेगा बुआ हो कि सूर्य पूरब में उगता था क्या बनेगा, या सूर्य पूरब में उगेगा क्या बनेगा, तो बच्चा बोल देगा इनमें था है जाएगा पास्ट में, इनमें गागेगी है जाएगा फ्यूचर में, ऐसी कोई बात नहीं है। Because we know that by the properties of simple present tense that universal truth is only used in simple present tense, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो यूसेज है, जो एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से हम जानते हैं कि इसका कि सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ,
परमानेंट ट्रूथ मतलब ऐसी सच्चाई जो कभी गलत नहीं होता है। इसका यूज सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इस लिहाज से इस सूर्य पूरा में उगता था या उगता है या उगेगा, ये क्या बनेगा हमारा? द सन राइजेज इन द ईस्ट। कोई दिक्कत किसी को भी? चलिए बोलिएगा नेक्स्ट क्या है आपका। इसके बाद क्या हुआ हो? सूर्य पश्चिम में डूबता है तो क्या बनेगा हमारा कहानी? द सन सेट्स, द सन इन द वेस्ट, इन द वेस्ट, इन द वेस्ट। हमारा कोचिंग नहीं, ये वेस्ट है। हाँ चलिए इन द, यही बात ना हुआ हो। आगे बोले अगला क्या है? अच्छा अच्छा, ओके ओके। उबलते हुए पानी का तापक्रम 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, द होता है द टेम्परेचर ऑफ, एक मिनट, TEMPRATURE, एक मिनट, द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, BOILING, बॉइलिंग वाटर, WATER। यहां दिया मैंने इज, यहां दिया मैंने एम, यहां दिया मैंने, मत बोलिए, इज MR। द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। ये हम आगे कहानी पर, और एक ऑप्शन यहां मैंने और दे दिया, क्या? वॉज। ठीक है, अरे कोई दिक्कत है? चीजों को समझिए हमारा कहानी क्या कहता है। सो उबलते हुए पानी का तापक्रम, ये कैसा फैक्ट है? ये कैसी साइंटिफिक फैक्ट है? जानते हैं ना, वैज्ञानिक तथ्य है, साइंटिफिक, साइंस फैक्ट है ये। नहीं बुझे बात? तो साइंस फैक्ट हमारा हमेशा कहाँ आता है? सिंपल प्रेजेंट। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है, यहाँ आपको हम कहना ये चाह रहे हैं कि उबलते हुए पानी का तापक्रम 100 डिग्री हो, 500 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, चाहे कितना भी डिग्री हो, इसको प्रमाणित किया गया है किनके द्वारा? और साइंस के द्वारा प्रमाणित किए गए बात को हम बोलते हैं साइंस फैक्ट, साइंस वैज्ञानिक तथ्य, जो हमेशा कहाँ आएगा? केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। रसियनो आएगा ना, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। बात की बात है, गौर कीजिएगा। द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर, बॉइल्ड वाटर का टेम्परेचर। तो क्या पानी को आप काउंट कर सकते हैं? उसके टेम्परेचर को आप काउंट कर सकते हैं? तो काउंट नहीं कीजिएगा तो काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल नाउन नेचर में सिंगुलर की प्लूरल होगा ना? सिंगुलर। तो इसमें से एम हमारा खत्म, आर खत्म, बचा क्या? बचा क्या? वाज कौन सा फॉर्म है और ये कौन सा फॉर्म है? V5। कुछ सब हो तो सिंपल प्रेजेंट में V2 के V5। हमारा आंसर क्या हो गया? बोले किसको दिक्कत है परेशानी किसी को भी? अगर है तो बोलिए। हर ट्रांसलेशन को चाहेगा वो, अगर वह तो सेंटेंस बना करके वर्ब को निकाल देगा और देगा आपको ऑप्शन में। कहा देगा? और बोलेगा आपको व्हिच वन इज करेक्ट, इसमें से कौन सही है, इसमें से कौन क्या है। आप ढंग से खाली पढ़िए, मेहनत कीजिए, क्वेश्चन कम पड़ जाएगा। कितना पढ़ा देंगे ना आपको हम, आपको लगेगा सर हम कुछ पढ़वे नहीं किए हैं, हम कुछ पढ़वे नहीं किए, हमको और पढ़ना है। तो इसके लिए आपको बुक क्या, ये वाटर का, ये वाटर को ये क्वालिफाई कर रहा है बुआ हो। जैसे आप बोलते हैं आई सॉ अ मूविंग फैन, अगर आप बोलते हैं यहाँ पर कि आई सॉ, मैंने देखा, अ मूविंग फैन, चलते हुए फैन को, चलते हुए, इसका मतलब आपको जिरंड का ध्यान नहीं है क्लास में। आई सॉ अ मूविंग फैन, MOVING। अब आप इतना समझ जाइए, आपका ये जो मूविंग है ये बना हुआ है मूव में क्या जोड़ने से? ING। मूव अपने आप में V4 है, जोड़ा आपने ING, ये कायदे से हमारा बन गया V4। और जब V4 सेंटेंस में काम करता है नाउन को क्वालिफाई करने का, तो इसको हम बोलते हैं पार्टिसिपल, और इसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिक। इसी का एक नाम और भी है वर्बल एडजेक्टिव, वर्बल एडजेक्टिव। ये आपने पढ़ा होगा इनफाइनाइट वर्ब में। इनफाइनाइट, हम एक एग्जांपल आपको वहां पर दिए थे। एग्जांपल क्या दिए थे बुआ हो, वो याद कीजिए। एग्जांपल आपका था
कि आई सॉ अ रनिंग ट्रेन। आपने यहाँ लिखा क्या कि आई सॉ, बउआ गौर कीजिएगा, आपने यहाँ क्या लिखा, आई सॉ अ रनिंग ट्रेन। तो आप मुझे बताइए आपका जो यहाँ का रनिंग है कैसे बना है, रन में क्या जोड़ने से ING। आप कोई मत कहना सर जी यहाँ डबल एन या एक एन है, ये पढ़िएगा स्पेलिंग टेस्ट में। क्या स्पेलिंग टेस्ट में एक रूल है कि अगर V1 का लास्ट लेटर कोई कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कोई वॉवेल हो और उसमें कुछ जोड़ना हो तो लास्ट वाले को डबल करते हैं। क्या करते हैं, ये RUN हमारा रन हो गया, लास्ट में एन है, ये कॉन्सोनेंट है, इससे पहले क्या है, ये वॉवेल है, इसमें किसी सफिक्स को हमको जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, अरे जोड़ना है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, डबल। तो ये हमारा क्या बन गया, रनिंग। बात में फिर मैं आ रहा कि नहीं आ रहा है। चलिए, तो यह हमारा रन ING, ये अपने आप में कौन सा फॉर्म है, आपने जोड़ क्या लिया, बन क्या गया, ये यहाँ क्या कर रहा है, ये तो ट्रेन को क्वालिफाई कर रहा है, ट्रेन को। ट्रेन अपने आप में क्या है, अरे बोलो ना, नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को आप क्या बोलते हो, एडजेक्टिव। क्या बोलते हो, जब कोई V4 सेंटेंस में काम करता है एडजेक्टिव का, तो इसी का नाम क्या, पार्टिसिपल। क्या नाम है, इसका एक नाम और क्या है, वर्बल एडजेक्टिव, वर्बल एडजेक्टिव। कोई दिक्कत है क्या, ये कहाँ पढ़ते हैं, वर्ब एडवांस में, वर्ब एडवांस में, जिसको बोलते हैं क्या, इनफाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट। कोई दिक्कत है परेशानी। चलिए, अगर कोई दिक्कत आपको नहीं है तो हम कायदे से कहानी को लेकर आगे आ जाए। इसको लिखा था आपने, नहीं लिखे थे क्या, चलिए अब वैसे भी लेक्चर रहेगा यूट्यूब पे। चलिए आगे बोले क्या है, सो वही कहानी है। यह हमारा क्या बन गया, ठीक है, वाटर चेंज इनटू एन आइस एट 0 डिग्री। ये सेंटेंस अभी सही है कि गलत है, बोलिए। गलत है। अच्छे से देखिए आप, वाटर हमारा हो गया अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब, आज सिंगुलर वर्ब हमारा कौन सा है, V5 न है। इसका पहचान क्या, लास्ट में एस या क्या, यहाँ पे ऐसा कहानी है, ये हमारा क्या होगा, चेंजेज। अरे कोई दिक्कत है परेशानी, बोलिए। यह भी क्या है, साइंस फैक्ट, यह भी क्या है, साइंस फैक्ट। जो कॉन्सेप्ट आपको मिला उससे हिलने का आवश्यकता क्या है, नहीं है। अरे बोलो ना, हाँ बहुत दिक्कत है। अगर दिक्कत है अभी खुल के नहीं कहिएगा तो क्या बात करेंगे आपके लिए हम। चलिए, अब ये बच्चा हमसे कहने की कोशिश करता है कि सर हमारा सेंटेंस है हम लोग कल पटना जाएंगे। आप मुझे बताइए क्या ये प्री प्लान्ड को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप प्री प्लान्ड ऑफ नियर फ्यूचर, प्री प्लान्ड ऑफ नियर फ्यूचर, भविष्य की पूर्व नियोजित एक्शन को दिखाने के लिए आता है कौन सा टेंस, वो आता है कि नहीं आता है। तो आपने यहाँ लिखा है क्या कि मैं कल पटना जाऊंगा। आपने यहाँ कायदे से लिखने की हम लोग हैं, अच्छा ठीक है। आपने यहाँ पर लिखा हम लोग कल पटना जाएंगे। आपने यहाँ कायदे से लिखने की कोशिश किया कि हम लोग कल पटना जाएंगे, हम लोग कल पटना जाएंगे। ये रहा हमारा कहानी, ये रहा हमारा कहानी। हो कोई दिक्कत है, हमको मन है इस सेंटेंस के माध्यम से टाइम में और टेंस में क्या डिफरेंस है कर दे क्लियर, करे क्लियर। हो कोई दिक्कत है, अरे बोलो ना, हाँ करे क्लियर। बउआ हो, हम लोग कल पटना जाएंगे, आप मुझे बताइए ये प्री प्लान्ड है, ये प्री प्लान्ड एक्शन है कि नहीं है। अच्छा, में काम कौन हो रहा है, जाने का काम कर कौन रहा है, हम लोग कितना आदमी है, एक की एक से अधिक। सब्जेक्ट का नेचर कैसा हो गया, कैसा हो गया। आपने हम लोग का मीनिंग अपने आप में यहाँ क्या लिखा, इसके साथ V1 या V5 आप यहाँ क्या लिखेंगे, गो। हो कोई दिक्कत है। अब आपने यहाँ क्या लिखा, क्या लिखा, आप कहाँ जाएंगे, अरे कहाँ जाएंगे। अब एक बात मुझे बताइए, एक एक बात को आप समझिएगा।
अगर हमसे कोई पूछेगा कि ये जो सेंटेंस आपने लिखा है वी गो टू पटना, इस सेंटेंस कौन टेंस में है, तो कहेंगे हम कहा कोई बड़ी बात है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये V1 है, ये हमारा अदर वर्ड है, अरे नो। और किसी भी सेंटेंस में अगर V1 हमारा बनता मेन वर्ब, तो कायदे से उसको हम कहने की कोशिश करते हैं कौन सा टेंस, अरे कौन सा टेंस। तो इस सेंटेंस का टेंस हमारा कौन हो गया, प्रेजेंट। अरे क्या हो गया बुआ हो, प्रेजेंट है कि नहीं है, अरे प्रेजेंट है कि नहीं है, सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं है। अच्छा इस सेंटेंस का टाइम क्या है बुआ हो, कल। तो कल अभी है कि कल आने वाला है, आने वाले समय को बोलते हैं प्रेजेंट, पास्ट की फ्यूचर। इस सेंटेंस हमारा कौन टाइम दिखा रहा है, अरे कौन टाइम दिखा रहा है। ए बच्चा याद रखिए आप, काफी लॉजिकल क्वेश्चन है ये। हम लोग कल क्लास में पढ़ाइए मत, हम लोग कल पटना जाएंगे, पटना, ये हिंदी वाक्य इसका क्या कहता है कि काम कल होगा, काम कब होगा, जो काम कल होगा आप उसको क्या कहिएगा। कोई पूछेगा हमसे इस सेंटेंस का टाइम क्या है, तो आप क्या कहिएगा। इस सेंटेंस का टेंस क्या है, तो क्या कहिएगा, प्रेजेंट है। इस सेंटेंस का टेंस क्या है, इसका टाइम क्या है। अगर टाइम और टेंस सेम होता तो प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट टाइम, पास्ट टेंस से पास्ट टाइम, फ्यूचर से फ्यूचर टाइम, लेकिन यहाँ टेंस क्या है, टाइम क्या है। तो फ्रॉम दिस एग्जांपल वी कैन क्लियर दैट या वी कैन से दैट टाइम एंड टेंस इज डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट, because here we see that present tense denotes future time, फ्यूचर। हम यहां देख रहे हैं कि समय और काल, समय और अगर सेम होता तो जो समय है वही काल, अगर टाइम और टेंस दोनों सेम होता तो जो टेंस वही टाइम, प्रेजेंट टेंस तो प्रेजेंट टाइम, पास्ट टेंस तो आप फ्यूचर टेंस तो। लेकिन इस सेंटेंस जो हमारा सेंटेंस है ये कौन टेंस में है, इसका टाइम क्या है, तो हम क्या कहेंगे टाइम और टेंस सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है कि नहीं है, कैसे, तो टेंस कौन, टाइम कौन। फ्रॉम दिस एग्जांपल इट इज क्लियर दैट टाइम एंड टेंस इज two different things, two different, if time and tense is if time and tense is same, then present tense denotes present time, past tense denotes past time, and future tense denotes future time. But here we see that present tense denotes future time, future। कोई दिक्कत है, अरे है कोई दिक्कत आए, इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए, इसके बाद नोट लिख लीजिएगा। आप कायदे से पहले से एग्जाम्पल को लिखिए। टाइम कितना, वी गो टू पटना टुमारो, वी गो टू पटना पहले बोलते, ठीक है, वी गो टू पटना टुमारो। टाइम कितना हो रहा है, तो ठीक है करवा दे, करवा दे, 3 को होते। बोले बुआ पहला क्या है, नहीं आते हैं, यू डू नॉट कम हेयर समटाइम्स, यही बात में है। कोई अगर चाहेगा इसको ऐसे लिखना है, यू डू नॉट समटाइम्स कम हेयर, ये उतना बेहतर नहीं होगा, उतना बेहतर क्या होगा, आगे बोले क्या है, चलिए वी गो टू द टेम्पल, टेम्पल कब, TEMPLA, टेम्पल ऑन संडे। ये तो बन जाएगा आपसे, मोहन कम हेयर, सीता गो देयर, वो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है,
बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में ट्रांसलेशन के एक नए सीरीज के साथ।